जाहिर है ज़िंदगी को बचाने के लिए, संभालने के लिए, मुस्तकबिल की सदियों में ज़िंदा रहने के लिए जहर पीना ही पड़ता है। बहुत अच्छी शायरी। और अब हमारे वो शोरा जिन्हें मुकामी कहते थे, उनका सिलसिला ख़त्म हुआ। अब आपके बाहर के मेहमान शोरा, उनसे आपको मुलाकात करनी है। मैं ये चाहता हूँ कि शायरी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बेचैनियों का गीत और तन्हाइयों का संगीत हुआ करती है, लेकिन कभी हुआ करती थी। अब ज़िंदगी की सख्त चट्टान पर खड़े होकर के वक्त के सूरज से आंखें मिलाने का नाम शायरी हो गया है। तो आइए उस शायरी की तरफ चलें जिससे कुछ न कुछ हमारे जहनों को भी रोशनी मिले और हमारे दिल को भी नूर मिले। मैं उस शायरी की तरफ आपको लाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी एक फ़िज़ा इधर बन रही है पिछले 10-15 बरस से कि हमारे गैर मुस्लिम दोस्त जो हैं वो देवनागरी रस्मुल ख़त के ज़रिए उन्होंने इतना उर्दू को पढ़ा है, ख़ास तरीक़े से पाकिस्तान के उर्दू शोरा को इतना हमारे हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम दोस्तों ने पढ़ा है कि कभी कभी हमें हैरत होती है कि हम लोगों ने इतना क्यों नहीं पढ़ा। ये उनकी मोहब्बत है, इसलिए कि हम तो पैदा हुए हैं उर्दू घराने में। हम अगर ये कहें कि हमें मोहब्बत है तो इस पर शक किया जा सकता है, लेकिन इन लोगों ने जितनी मेहनत करके उर्दू सीखी है और लिखना पढ़ना सीखा है तो वाकई इनकी मोहब्बत पर शुबहा नहीं किया जा सकता। हमारे हिंदुस्तान में लखनऊ में ख़ास तरीके से अभिषेक शुक्ला एक ऐसा शायर है जो चौंकाता है, और इसकी खूबी ये है कि आप इससे 50 पाकिस्तानी शोरा के अशार बैक वक्त एक नशिस्त में सुन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका मामला जो है शहद की मक्खी की तरह है कि कहाँ कहाँ से ये शख्स जो है खुशबू लाता है, मिठास लाता है और उसको शायरी बनाता है। तो आइए अभिषेक शुक्ला से मुलाकात की जाए और देखा जाए कि हिंदुस्तान का जो मुश्तरका कंपोजिट कल्चर जो है वो कल्चर आज भी किस तरह सलामत है ज़बान के वसीले से। अभिषेक शुक्ला माइक पर। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर जलालपुरी साहब। बग़ैर किसी तमहीद के इजाज़त मैं एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ कि सियाह रात की सरहद के पार ले गया है, सियाह रात की सरहद के पार ले गया है, अजीब ख्वाब था आंखें उतार ले गया है। सियाह रात की सरहद के पार ले गया है, अजीब ख्वाब था आंखें उतार ले गया है अब जो खल्क में मजनू के नाम से मशहूर, है अब जो खल्क में मजनू के नाम से मशहूर, वो मेरी ज़ात से वहशत उधार ले गया है अब जो खल्क में मजनू के नाम से मशहूर, वो मेरी ज़ात से वहशत उधार ले गया है। बहुत अच्छे। एक मतला और एक शेर और देखें कि इसका इम्कान भी न था पिछले पहर तक मुझको, इसका इम्कान भी न था पिछले पहर तक मुझको, दश्त ले आएगा खुद मेरे ही घर तक मुझको, इसका इम्कान भी न था पिछले पहर तक मुझको, दश्त ले आएगा खुद मेरे ही घर तक मुझको, मैं वही ख्वाब जो डरता था बहुत पानी से, मैं वही ख्वाब जो डरता था बहुत पानी से, कौन ले आया तेरे दीदाए तर तक मुझको, मैं वही ख्वाब जो डरता था बहुत पानी से, कौन ले आया तेरे दीदाए तर तक मुझको। कुछ शेर और देखें कि मेरी मिट्टी से जो बनता है शब भर में बना डालो, वाह 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 वाह। मेरी मिट्टी से जो बनता है शब भर में बना डालो, सहर होते ही मेरा जिस्म पत्थर होने वाला है।
मेरी मिट्टी से जो बनता है शब भर में बना डालो, सहर होते ही मेरा जिस्म पत्थर होने वाला है। यही दीवार जो कहती थी मुझसे आओ सर फोड़ो, यही दीवार जो कहती थी मुझसे आओ सर फोड़ो, बहुत जल्दी इसी दीवार में दर होने वाला है। यही दीवार जो कहती थी मुझसे आओ सर फोड़ो, बहुत जल्दी इसी दीवार में दर होने वाला है। और शेर देखें कि मेरी आंखें न देखो, तुमको नींद आए तो सो जाओ। मेरी आंखें न देखो, तुमको नींद आए तो सो जाओ, ये हंगामा तो इन आंखों में शब भर होने वाला है। बहुत शुक्रिया। मेरी आंखें न देखो, तुमको नींद आए तो सो जाओ, ये हंगामा तो इन आंखों में शब भर होने वाला है। एक गजल के चंद अशार इजाजत होता है। मतलब है कि धूप उतरी न दरोबाम पे साया उतरा। धूप उतरी भाई, धूप उतरी न दरोबाम पे साया उतरा। आज का दिन है कि चेहरा कोई उतरा उतरा। धूप उतरी न दरोबाम पे साया उतरा। आज का दिन है कि चेहरा कोई उतरा उतरा। ये जो दुनिया है इसे इतनी इजाजत कब थी, ये जो दुनिया है इसे इतनी इजाजत कब थी, हम पे अपनी ही किसी बात का गुस्सा उतरा। ये जो दुनिया है इसे इतनी इजाजत कब थी, हम पे अपनी ही किसी बात का गुस्सा उतरा। हमको लगता तो नहीं था कि ये मुमकिन है मगर, मुझको लगता तो नहीं था कि ये मुमकिन है मगर वो यकीने दिल वहशी पे भी पूरा उतरा। मुझको लगता तो नहीं था कि ये मुमकिन है मगर वो यकीने दिल वहशी पे भी पूरा उतरा। और सोच रखा था तसव्वुर में न जाने क्या क्या, सोच रखा था तसव्वुर में न जाने क्या क्या, ज़ीने जिस्म से उतरा भी तो साया उतरा। सोच रखा था तसव्वुर में न जाने क्या क्या, ज़ीने जिस्म से उतरा भी तो साया उतरा। धूप उतरी न दरोबाम पे साया उतरा। आज का दिन है कि चेहरा कोई उतरा उतरा। ये गज़ल के कुछ अशार और देख लें कि हर्फ, मतलब है कि हर्फ लफ्जों की तरफ, लफ्ज मानी की तरफ। वाह वाह वाह। हर्फ लफ्जों की तरफ, लफ्ज मानी की तरफ, लौट आए सभी किरदार कहानी की तरफ। हर्फ लफ्जों की तरफ, लफ्ज मानी की तरफ, लौट आए सभी किरदार कहानी की तरफ। उससे कहना कि धुआं देखने लायक होगा, उससे कहना कि धुआं देखने लायक होगा, आग पहने हुए जाऊंगा मैं पानी की तरफ। उससे कहना, बहुत शुक्रिया हजरत, उससे कहना कि धुआं देखने लायक होगा, बहुत शुक्रिया, उससे कहना कि धुआं देखने लायक होगा, आग पहने हुए जाऊंगा मैं पानी की तरफ। और शेर है कि दिल वो दरिया है मेरे सीने खाली में कि अब, दिल वो दरिया है मेरे सीने खाली में कि अब ध्यान जाता ही नहीं जिसकी रवानी की तरफ। दिल वो दरिया है मेरे सीने खाली में कि अब ध्यान जाता ही नहीं जिसकी रवानी की तरफ। और ये शेर भी देखें कि पहले मिसरे में तुझे सोच लिया हो जिसने, पहले मिसरे में तुझे सोच लिया हो जिसने, जाना पड़ता है उसे मिसरे सानी की तरफ। बहुत शुक्रिया। पहले मिसरे में तुझे सोच लिया हो जिसने, जाना पड़ता है उसे मिसरे सानी की तरफ। और उठने लगती है
मेरे जिस्म से एक बूए फिराक, उठने लगती है मेरे जिस्म से एक बूए फिराक, रात देखूं जो कभी रात की रानी की तरफ। उठने लगती है मेरे जिस्म से एक बूए फिराक, रात देखूं जो कभी रात की रानी की तरफ। अगर इजाजत हो तो चंद अशार गजल के बहुत मुख्तसर के मतला देखें कि फसीले जिस्म गिरा दे, फसीले जिस्म गिरा दे, मकाने जां से निकल। फसीले जिस्म गिरा दे, मकाने जां से निकल, ये इंतशार ज़दा शहर है यहां से निकल। फसीले जिस्म गिरा दे, मकाने जां से निकल, ये इंतशार ज़दा शहर है यहां से निकल। और मकामे वस्ल तो अर्जो समा के बीच में है। मकामे वस्ल तो अर्जो समा के बीच में है, मैं इस जमीन से निकलूं तू आसमां से निकल। मकामे वस्ल तो अर्जो समा के बीच में है, मैं इस जमीन से निकलूं तू आसमां से निकल। मैं अपनी जात में तारीकियां समेटे हूं। तहजीब भाई, मैं अपनी जात में तारीकियां समेटे हूं, तू एक चिराग जला और अब यहां से निकल। मैं अपनी जात में तारीकियां समेटे हूं, तो एक चिराग जला और अब यहां से निकल। और आखिरी शेर है कि तमाम शहर पर एक खामोशी मुसल्लत है। तमाम शहर पर एक खामोशी मुसल्लत है, अब ऐसा कर कि किसी दिन मेरी जबान से निकल। तमाम शहर पर एक खामोशी मुसल्लत है, अब ऐसा कर कि किसी दिन मेरी जबान से निकल। कहा था मुझसे भी एक दिन हवाए सहरा ने, कहा था मुझसे भी एक दिन हवाए सहरा ने, मेरी पनाह में आजा गुबारे जान से निकल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। अभिषेक शुक्ला जिंदाबाद, क्या कहने हैं। तहजीबी और अदबी तौर पर ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पुल बनाया जा सकता है। ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं दोनों मुल्कों के, इनसे बेहतर सफ़ीर दोनों मुल्कों का कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि ये सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं, गले मिलने की बात करते हैं, प्यार करने की बात करते हैं। इसलिए ये हमारे अदीब, शायर, फ़नकार जो हैं, हमें इनका जितना भी एहतराम हो करना चाहिए। इसी में हमारी इज़्ज़त है कि ये लोग इंसानियत के पैगंबर हैं। बहुत अच्छे शुक्ला जी, क्या कहने हैं। आपने ये भी इस बात की भी लाज रख ली कि उर्दू हिंदू, मुस्लिम, सिख सब की यकसा तौर पर ज़बान है। ये कहा जाता है कि दुनिया में मज़हबों की तो हो सकता है कोई ज़बान हो, लेकिन ज़बानों का कोई मज़हब नहीं हुआ करता। तो जो शख्स भी सीख ले ज़बान, उसी की वो ज़बान है। मैं अभिषेक शुक्ला को मुबारकबाद दे रहा हूँ। वाकई बहुत नए ढंग से आजकल सोचा जा रहा है। तुम्हारे प्यार का मारा हुआ हूँ, तुम्हारे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ। तुम्हारे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ। लाश थी इसलिए तैरती रह गई, लाश थी इसलिए तैरती रह गई, डूबने के लिए ज़िंदगी चाहिए। तो बड़ी नई सोच उभर करके सामने आ रही है। शमीम भाई ने अपनी तकरीर में ये कहा था कि शायरी के लिए कुछ न कुछ जुनून भी ज़रूरी है। तो बहुत सच्ची बात है ये। तो आप यकीन मानिए कि शायर दीवाना हो या ना हो, मगर दीवानगी के रमूज़ व असरार से वो काफ़ी हद तक वाकिफ़ हुआ करता है। आइए एक ऐसे ही वाकिफ़कार अज़ीज़ नबील से मुलाकात की जाए और देखा जाए कि वो दीवानगी से किस हद तक वाकिफ़ है। अज़ीज़ नबील, इनका बड़ा काम है, हिंदुस्तान के बड़े मुशायरों में भी ये जाया करते हैं। दस्तावेज़ नाम की किताब कई बरस से ये तरतीब दे रहे हैं।
बहरहाल हम लोग हिंदुस्तान में इन्हें इस हैसियत से जानते हैं कि बहरीन में एक शख्स ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी वक्फ़ किए हुए है उर्दू शायरी, उर्दू अदब, उर्दू तनक़ीद, उर्दू तख्लीक़ के लिए। ये हैं अज़ीज़ नबी। शुक्रिया, बहुत 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 खूबसूरत समातें आपकी, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सदर साहब की इजाज़त से कुछ अच्छे नए अशार सुना रहा हूँ मैं, जो ताज़ा गज़लें हैं उनमें से। अर्ज़ किया है कि उसने हर सांस में सदियों की मुसाफत रख दी, उसने हर सांस में सदियों की मुसाफत रख दी, ख्वाब दर ख्वाब मेरी आँख में हिजरत रख दी, ख्वाब दर ख्वाब मेरी आँख में हिजरत रख दी। और हाथ खाली न थे जब घर से रवाना हुआ मैं, हाथ खाली न थे जब घर से रवाना हुआ मैं, सब ने झोली में मेरी अपनी ज़रूरत रख दी। शुक्रिया। हाथ खाली न थे, शुक्रिया, जब घर से रवाना हुआ मैं, सब ने झोली में मेरी अपनी ज़रूरत रख दी। और अपने सब जुर्म छुपाने के लिए यूं भी हुआ, अपने सब जुर्म छुपाने के लिए यूं भी हुआ, गिरती दीवार ने बुनियाद पे तोहमत रख दी, गिरती दीवार ने बुनियाद पे तोहमत रख दी। एक मतलब है, काफिया देखिएगा सर किसमें, कि कोई फरियाद मुझे तोड़ के सन से निकली, कोई फरियाद मुझे तोड़ के सन से निकली, यूं लगा जैसे मेरी रूह बदन से निकली। और आदतन मैं किसी एहसास के पीछे लपका, आदतन मैं किसी एहसास के पीछे लपका, दफतन ने गज़ल दश्त सुखन से निकली, दफतन ने गज़ल दश्त सुखन से निकली। और कुछ तो ऐसा था कि बुनियाद से हिजरत कर ली, कुछ तो ऐसा था कि बुनियाद से हिजरत कर ली, खाक यूं ही तो नहीं अपने वतन से निकली, खाक यूं ही तो नहीं अपने वतन से निकली। एक मतला और एक शेर पेश कर रहा हूँ कि इसमें रदीफ़ थी कि निकली, और इसमें रदीफ़ है निकला, कि आसेब सा जैसे मेरे आसाब से निकला, आसेब सा जैसे मेरे आसाब से निकला, ये कौन दबे पाँव मेरे ख्वाब से निकला, ये कौन दबे पाँव मेरे ख्वाब से निकला। और जब जाल समेटा है मछेरे ने अलस सुबह, जब जाल समेटा है मछेरे ने अलस सुबह, टूटा हुआ एक चांद भी तालाब से निकला, टूटा हुआ, शुक्रिया, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। कि जब जाल समेटा है मछेरे ने अलस सुबह, टूटा हुआ एक चांद भी तालाब से निकला। और क्या है कि मेरी खाक में ऐसे एक सदरंग सितारा चलता है, मेरी खाक में ऐसे एक सदरंग सितारा चलता है, जैसे धूप के आईने में कोई साया चलता है, जैसे धूप के आईने में कोई साया चलता है। और यूं लगता है सारी दुनिया बंद है मेरी मुट्ठी में, यूं लगता है सारी दुनिया बंद है मेरी मुट्ठी में, जिस दम मेरी उंगली पकड़े मेरा बेटा चलता है, जिस दम मेरी उंगली पकड़े, शुक्रिया, मेरा बेटा चलता है। और यूं ही वो भी पूछता है कि कैसे हो, किस हाल में हो, क्या कहने, यूं ही वो भी पूछता है, यूं ही वो भी पूछता है कि कैसे हो, किस हाल में हो। यूं ही मैं भी कह देता हूँ सब कुछ अच्छा चलता है, यूं ही मैं भी कह देता हूँ सब कुछ अच्छा चलता है। और उस बस्ती के लोगों से क्या दिल का हाल बताएं हम, उस बस्ती के लोगों से क्या दिल का हाल बताएं हम, जिस बस्ती के बाज़ारों में खोटा सिक्का चलता है, जिस बस्ती के बाज़ारों में खोटा सिक्का चलता है। और 3-4 शेर और सुन लीजिए फिर इजाज़त के। सरे सहराए जां
हम चाक दामानी भी करते हैं। सरे सहराए जां हम चाक दामानी भी करते हैं। ज़रूरत आ पड़े तो रेत को पानी भी करते हैं। ज़रूरत आ पड़े तो रेत को पानी भी करते हैं। और कभी दरिया उठा लाते हैं अपनी टूटी कश्ती में। कभी दरिया उठा लाते हैं अपनी टूटी कश्ती में। कभी ये कतरे शबनम से तुग़यानी भी करते हैं। और मियाँ तुम दोस्त बनकर जो हमारे साथ करते हो। मियाँ तुम दोस्त बनकर जो हमारे साथ करते हो, वही सब कुछ हमारे दुश्मने जानी भी करते हैं। वही सब कुछ शुक्रिया, वही सब कुछ शुक्रिया, वही सब कुछ हमारे दुश्मने जानी भी करते हैं। और हमेशा आपका हर हुक्म सर आँखों पे रखते हैं। हमेशा आपका हर हुक्म सर आँखों पे रखते हैं। मगर ये याद रखिएगा कि मनमानी भी करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मगर ये याद रखिएगा कि मनमानी भी करते हैं। और ये क्या कातिल हैं, पहले कत्ल करते हैं मोहब्बत का। ये क्या कातिल हैं, पहले कत्ल करते हैं मोहब्बत का, फिर उसके बाद इजहार पशेमानी भी करते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। भाई जिंदाबाद अजीज़ नबील, क्या कहने हैं। आपने हिंदुस्तान और बहरीन दोनों की इज़्ज़त को बढ़ाया। बहुत अच्छे अशार से नवाजा। सामीन ने भी आपको दाद व तहसीन से नवाजा। शायरी दरअसल मुसव्वरी है, जज्बात की मुसव्वरी, एहसासात की मुसव्वरी। लेकिन शायर जो हुआ करता है वो एक अलग तरह का मुसव्विर होता है। मैं मुसव्विर हूँ, मेरे फ़न का तकाज़ा है यही। मैं मुसव्विर हूँ, मेरे फ़न का तकाज़ा है यही। मुझको दुश्मन की भी तस्वीर बनानी होगी। तो आइए, शायर की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, किस किस की उससे तस्वीर बनानी पड़ती है, किन किन हालात और मौज़ूआत की तस्वीर बनानी पड़ती है, इसे देखना हो तो शकील आज़मी को आवाज़ दी जाए, जो बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं। फ़िल्मों में बेइंतहा मकबूल हैं, अनगिनत फ़िल्मों में उनके गीत हैं। अब तो एक फ़िल्म डायरेक्ट भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे शायर, हम लोगों के दोस्त जनाब शकील आज़मी। बहुत शुक्रिया अनवर साहब। हुमा बहन ने अभी एक खलील साहब की नज़्म सुनाई थी, बनवास। एक उदासी का जिक्र किया था शमीम हनफी साहब ने। एक मिसरा यहाँ बार बार गूंजा, ज़िंदगी तेरे लिए जहर पिया है मैंने। उससे पहले एक मिसरा है, वो पूरा कर देता हूँ मैं कि लोग मरने के लिए जहर पिया करते हैं, ज़िंदगी तेरे लिए जहर पिया है मैंने। ये पूरा शेर है खलील साहब का। इसके पीछे, इस उदासी के पीछे और उस बनवास नज़्म के पीछे एक बुनियादी दुख है जो वो आजमगढ़ से लेके अलीगढ़ गए थे। एक नज़्म मैं उनकी नज़र करना चाहता हूँ। पहली बार मैं ये बताना चाह रहा हूँ किसी माइक से, मुझे ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उस गांव में और उस ख़ानदान में पैदा हुआ जिसका ताल्लुक़ खलील रहमान आज़मी साहब से है। नज़्म का उन्वान है चट्टान पर उगा हुआ पेड़। मैं इस नज़्म में कहीं ना कहीं खलील साहब को शरीक करता हूँ, बल्कि शकील सबरादी साहब को भी इस नज़्म में कहीं ना कहीं शरीक करता हूँ। अर्ज़ किया है कि मैं ऐसा बीज जो खुद अपने ही लहू में सड़ा, मैं ऐसा बीज जो खुद अपने ही लहू में सड़ा, किसी ने बोया नहीं मुझको अपनी मिट्टी में। ज़मीन पर नहीं चट्टान पर उगा हूँ मैं, न बादलों ने मेरे लब भिगोए बारिश में, न सर्दियों से मेरी धूप ने हिफाजत की। गिराने आईं कई बार आंधियाँ मुझको, मेरे खिलाफ बहुत मौसमों ने साजिश की, मगर खड़ा ही रहा मैं उखड़ते पैरों से। कुछ ही दिनों में मेरे रंग रूप यूं बदले, चट्टान मुझ में, मैं चट्टान में उतरता गया। बहुत शुक्रिया। मैं ऐसा बीज जो खुद अपने ही लहू में सड़ा, किसी ने बोया नहीं मुझको अपनी मिट्टी में।
ज़मीन पर नहीं चट्टान पर उगा हूँ मैं, न बादलों ने मेरे लब भिगोए बारिश में, न सर्दियों से मेरी धूप ने हिफाजत की। गिराने आई कई बार आंधियाँ मुझको, मेरे खिलाफ बहुत मौसमों ने साजिश की, मगर खड़ा ही रहा मैं उखड़ते पैरों से। कुछ ही दिनों में मेरे रंग रूप यूं बदले, चट्टान मुझ में मैं चट्टान में उतरता गया। बहुत अच्छे। चट्टान मुझ में मैं चट्टान में उतरता गया। अब आसमां मेरी शाखों को छूना चाहता है, ज़मीन मेरे तने से लिपटना चाहती है। अब आसमां मेरी शाखों को छूना चाहता है, ज़मीन मेरे तने से लिपटना चाहती है, मगर मैं खुद को चट्टानों पे तोड़ देता हूँ। सुकून मिलता है जज्बों को रायगां करके, ज़मीन तुझसे यही इंतकाम है मेरा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। नवाजिश, बहुत शुक्रिया। 3-4 गज़लों के कुछ अशार इधर उधर से। बहुत ही ताज़ा गज़ल है, मैंने कहीं नहीं पढ़ी है ये गज़ल। इसके 2-3 शेर पढ़ता हूँ कि मेरे मुल्क के जो हालात हैं, उन हालात में मैं कैसे रहना चाहता हूँ। न कोई काशी न कोई मदीना चाहता हूँ, न कोई काशी न कोई मदीना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूँ। बहुत अच्छे शकील भाई, जिंदाबाद, क्या कहने। वाह वाह वाह। न कोई काशी न कोई मदीना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूँ। सो अब की बार मुझे चीखने दिया जाए, वाह वाह वाह। सो अब की बार मुझे चीखने दिया जाए, मैं अपने जख्मों को दोबारा सीना चाहता हूँ। वाह। सो अब की बार मुझे चीखने दिया जाए, मैं अपने जख्मों को दोबारा सीना चाहता हूँ। बिठा के पीठ पे बच्चों को कब तक तैरूं, बिठा के पीठ पे बच्चों को कब तक तैरूं, मैं इस नदी में अब अपना सफीना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। बिठा के पीठ पे बच्चों को कब तक बहुत तैरूं, अच्छे शकील भाई, वाह। बिठा के पीठ पे बच्चों को कब तक तैरूं, मैं इस नदी में अब अपना सफीना चाहता हूँ। मैं इस नदी में अब अपना सफीना चाहता हूँ। मेरे भी हिस्से में आए तरक्कियों की छतें, मैं अपने पाँव के नीचे भी जीना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, वाह वाह। मेरे भी हिस्से में आए तरक्कियों की छतें, मैं अपने पाँव के नीचे भी जीना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं अपने पाँव के नीचे भी जीना चाहता हूँ। चंद अशार इसी हवाले से देखें। जंगल लतीफ़ है इस गज़ल की। 21 अशार हैं इसमें, लेकिन सब नहीं सुनाऊंगा, कुछ ही सुनाऊंगा। 4-5 शेर सुनाऊंगा इसके। मैं हूँ इंसान तो होने का पता दे जंगल, मैं हूँ इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल। वाह वाह। मैं हूँ इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल। फिर मेरे लोगों ने बनवास दिया है मुझको, फिर मेरे लोगों ने बनवास दिया है मुझको, फिर मुझे घर से बिछड़ने की सज़ा दे जंगल। फिर मेरे लोगों ने बनवास दिया है मुझको, फिर मुझे घर से बिछड़ने की सज़ा दे जंगल। मैं ही रावण भी हूँ, हनुमान की सेना भी मैं। वाह वाह। सुनिएगा शेर के, मैं ही रावण भी हूँ, हनुमान की सेना भी मैं ही घायल हूँ, मुझे कोई दवा दे जंगल। मैं ही रावण हूँ, हनुमान की सेना भी मैं ही घायल हूँ, मुझे कोई दवा दे जंगल। अब के बनवास में सीता है ना लक्ष्मण मेरे साथ, अब के बनवास में सीता है ना लक्ष्मण मेरे साथ, जितने इल्ज़ाम हैं सब मुझ पे लगा दे जंगल। वाह। जितने इल्ज़ाम हैं सब मुझ पे लगा दे जंगल। और ये शेर सुनिएगा कि खून में डूबे हुए हैं सभी मंदिर मस्जिद,
खून में डूबे हुए हैं सभी मंदिर मस्जिद, मुझको पूजा के लिए अपना खुदा दे जंगल। खून में डूबे हुए हैं सभी मंदिर मस्जिद, खून में डूबे हुए हैं सभी मंदिर मस्जिद, मुझको पूजा के लिए अपना खुदा दे जंगल। भागते भागते मैं थक सा गया हूँ यारा, मेरे रास्ते में कोई पेड़ गिरा दे जंगल। भागते भागते मैं थक सा गया हूँ यारा,